नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 3 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। यह नंबर है 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, मनीष कल्याण किस खेल से संबंधित है? तो मनीष कल्याण आपका फुटबॉलर से संबंधित है। और यूएफए लीग मनीष कल्याण लीग खेलने वाली पहली भारतीय बनी है। एक पूछा गया था, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्ला और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वाक़ार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। चौधरी रहमत अली ने 1935 ईस्वी में पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन हुआ। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में संघीय योजना की परिकल्पना की गई। एक पूछा गया था, रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर आपका सितार वादक है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहला संगीतकार कौन थी? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 1998 ईस्वी में दिया गया। आपका लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। सरोज से संबंधित आपका अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारनाथ। संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी। सारंगी से संबंधित है सुल्तान खान, राम नारायण और सबरी खान। एक पूछा गया था, मेहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। राव जोधा मेहरगढ़ के किले के संस्थापक थे। मेहरगढ़ किले का निर्माण राजा राव जोधा ने 1459 ईस्वी में किया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी। प्रसिद्ध मोती महल मेहरगढ़ किले के अंदर स्थित है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी आपका यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की नदी की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी शिवालिक के सहारनपुर जिले से निकलती है। दून घाटी से निकलने वाली काली नदी इसी नदी की एक सहायक नदी है। एक पूछा था, जड़त्व का सूत्र क्या था? ml² T/0। हॉकी में पीला कार्ड में खिलाड़ियों को कितने समय तक नहीं खेल सकते? 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकते हैं। 1928 से 1956 तक देश के प्रभुत्व के कारण हॉकी का एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। एक ऐसा दौर जब भारतीय टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खेल आपका हॉकी है, जिसमें 8 स्वर्ण पदक जीते गए। एक पूछे थे, कार्य का सही मात्रक क्या होता है? कार्य का सही मात्रक जूल होता है। लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सही मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। भारत में सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? तो मानसीरम वर्तमान में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। ए शॉर्ट ए हिस्ट्री अभिनव बुंद्रा की पुस्तक है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। प्लेइंग टू विन पुस्तक साइना नेहवाल की। गोल्डन गर्ल आपका पीटी ऊषा की। स्टार्टिंग फ्रॉम द हट पुस्तक कपिल देव की है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर की। एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक सानिया मिर्जा की। एक पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। 5वीं योजना डीडी धार ने विकास की उच्च दर, आय के बेहतर वितरण और घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि का बढ़ावा देने के माध्यम से 2 मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बचत करो। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के उपचुनाव का अभियान का विषय और नारा था। एक पूछा गया था,
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थे? 2012 से 2017। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, 0 से 3 वर्षों की आयु के बच्चे में कुपोषण को कम करना, सभी गांव में बिजली पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो, प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ावा, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा प्रदान करना। एक आया था अनुच्छेद 75 से संबंधित 3 बात का उल्लेख है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है और अन्य मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह अनुच्छेद 75 में है। आपका प्रश्न यही था। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। आत्मीय समाज का स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 1814 ईस्वी में। उन्होंने आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। राजा राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1986 में मिला था। वह लखनऊ के कालका बिंदानी घराना संगीतकार के विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय के एक प्रमुख प्रतिपादक है। एक आता है सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया नृत्य आपका असम से संबंधित है। सतरिया नृत्य को 2008 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया। सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है? तो सतरिया नृत्य के संस्थापक आपका शंकर देव कुरूप है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु के, कथकली केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा के उड़ीसी और सतरिया आपका असम। एक था विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इन्हें विटामिन ए, सी, डी, ई, के, कोलिन, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटीन, विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल शामिल है। काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो एडेक होता है, अब पानी में घुलनशील विटामिन BCO है। विटामिन ए रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम रेटिनोडस, हाइपोक्रेटोस रतौंदी, केराटोमलेशिया। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, रोग होता है आपका सूखा रोग, अस्थि मृदित्व। विटामिन ई टेकोफेरोल, इसमें होता है हृदय की समस्या, रक्त परिघटन और बांझपन। विटामिन के फाइटोमेनेट यौन नक्सी, रक्त का थक्का न जमना। एक आया था सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोनल मानसिंह को दिया गया। यह आपका उड़ीसी नृत्य से संबंधित था। इन्हें 1992 में दिया गया था। एक था गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। उन्हें 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान भी दिया जाता है। DPSP के लिए किस संगठित का गठन किया गया? किस देश से लिया गया? ये था तो आयरलैंड देश से यह लिया गया DPSP। यह भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निरूपित अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फ्रांस के संविधान से लिया गया। भारत संविधान का स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से एक दृढ़ केंद्र के साथ संघ, अपशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य सूचियाँ, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का कर। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, कानून के नियम, रीटे, अध्यक्ष और उसकी भूमिका और कानून बनाने की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखा गया आपको व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक कहता है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 152 के तहत
राज्यपाल की नियुक्ति उनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। कोशिका के सिद्धांत का जनक कौन है? कोशिका के सिद्धांत के जनक स्लाइडेन एवं स्वान है। रोबोटो वह सूक्ष्म जीव की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। एक विर्को, रुडोल्फ विर्को को आधुनिक विकृत विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह सामाजिक चिकित्सा के संस्थापक हैं। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में तीसरा कथन है। रॉबर्ट ब्राउन वह स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र थे। उन्होंने कोशिका नाभिकीय की शुरुआती विस्तृत विवरण में से एक के लिए जाना जाता है। एक था ओलंपिक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 48वें स्थान पे था। भारत ने कुल 7 मेडल जीते। पहला आपका नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक जीता, ये एथलेटिक्स के थे। पुरुष की भाला फेंक, इसमें भाला फेंक में 87.60 मीटर फेंके थे। रजत में आपका शेखों मीराबाई चानू भारत तोलन 49 किलोग्राम में। रवि कुमार दहिया रजत कुश्ती में 57 किलोग्राम। पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन में महिला एकल में। लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक मुक्केबाजी में महिला वेल्टरवेट में। कांस्य पदक पुरुष के राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम में फील्ड पुरुषों का टूर्नामेंट है। बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती पुरुष के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।